हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर या सिंपली इंटीग्रेटर। इससे पहले मैंने जो है डिफरेंशिएटर पढ़ाया था, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस की थी। उसमें मैंने बताया था दो टाइप के डिफरेंशिएटर बनते हैं, एक कैपेसिटर का यूज़ करके, एक इंडक्टर का यूज़ और मॉडिफाइड सर्किट का। उसका हमने एक ड्रॉबैक की बताया था क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉइज एम्पलीफायर ज़्यादा करता है डिफरेंशिएटर, इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता है। बात आती है इंटीग्रेटर, ये क्या है, नॉइज एम्पलीफायर वो एम्पलीफाई नहीं करता है इन कंपेयर टू डिफरेंशिएटर के। तो इसकी जो है हम सर्किट एनालिसिस करेंगे, इसका जो है मैग्नीट्यूड और फेज निकालेंगे, और दोनों की जो है कैपेसिटर और इंडक्टर की से इसकी जो है सर्किट बना के उसकी एनालिसिस करेंगे, और मॉडिफाइड सर्किट जो है इसका होगा इंटीग्रेटर का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए V इनपुट, ये R1 और ये V आउटपुट और ये R2। तो ये बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की फिगर है। तो इसके इसे से ये क्या बनाएंगे, हम कैपेसिटर का यूज़ करके इंटीग्रेटर सर्किट बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम डिफरेंशिएटर बनाते हैं तो इस R1 की जगह क्या प्लेस कर देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, और ये R2 की जगह जो भी रेजिस्टेंस जो फीडबैक में वो हम चेंज नहीं करते। यहाँ पे क्या, यहाँ हम कैपेसिटर लगाएंगे फीडबैक, और इसको हम वैसे रखेंगे, इसकी जगह हम R जो है रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो देखिए जो सर्किट होगी इंटीग्रेटर की, तो वो मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ये माइनस और ये प्लस, ये पॉजिटिव ग्राउंड होता है, ये V आउटपुट होता है, और ये कैपेसिटर होता है सेम, और इसे R मान लेते हैं, और ये V इनपुट है। इसमें करंट जा रही है ये I, इसमें जा रही है करंट ये IC। क्योंकि ये दोनों करंट क्या होती है, बराबर होती है, और ओपन में करंट जाती है वो 0 जाती है। यह है A फिगर, यह है V। तो ये आइडियल जो है इंटीग्रेटर है, सर्किट है, आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट। तो ये तो कैपेसिटर यूज करके बनाया जो हमारा स्टोरेज एलिमेंट है। अब हम इंडक्टर लेके जो है इसे ड्रा करेंगे। तो देखिए इंडक्टर ठीक इसका अपोजिट होता है। तो इंडक्टर में कहाँ पे ये जो ये इंडक्टर लेंगे, तो इस रेजिस्टेंस से क्या लेंगे, हम इंडक्टर जो है लगाएंगे, और इसको हम वैसे ही रखेंगे फीडबैक में। तो देखिए माइनस प्लस, ये ग्राउंडेड, ये V आउटपुट और ये R और ये L और ये V इनपुट। इसमें करंट जा रही है ये I, इसमें करंट जा रही है I डैश, इसमें जा रही है वो 0। तो ये V फिगर। तो इसे मिलर इंटीग्रेटर भी बोलते हैं इस सर्किट को। तो हम पहले इसकी एनालिसिस करेंगे, देन इसका जो है आउटपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे, इसका भी, और इसका मैग्नीट्यूड और ट्रांसफर फंक्शन भी निकालेंगे। तो 1 बाई 1 जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये हमारी सर्किट है, तो इसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें करंट क्या है, वो 0 होगी, और ये V माइनस वोल्टेज किसके बराबर होगा, ये 0 होगा, क्योंकि ये V प्लस क्या है, ग्राउंडेड है। तो I निकाल लेते हैं। तो I बराबर हो जाएगी हमारी V इनपुट माइनस B माइनस अपॉन R बराबर V इनपुट माइनस 0 अपॉन R। तो ये I बराबर ये V इनपुट अपॉन R वैल्यू हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसे नोड हम A मानते हैं। तो KCL एट नोड A लगाते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर ये IC प्लस 0 बराबर ये IC के। तो I बराबर क्या आ जाएगा, ये IC आ जाएगी करंट।
तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए IC जो है हम BC निकालते हैं, तो IC इक्वेशन लिखते हैं IC बराबर C डी VC अपॉन DT। तो यहाँ से डी VC अपॉन DT बराबर ये IC अपॉन C। तो देखिए इस इक्वेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये VCT0 ये VCT ये DVC बराबर इंटीग्रेशन ये IC अपॉन C और ये DT, इसे ही कर देंगे T0 से T। तो देखिए ये आ जाएगा VCT, इसका इंटीग्रेशन आ गया VC और यहाँ पर लिख रहे हैं VCT और VCT0 बराबर, तो देखिए ये आएगा VCT माइनस VCT0 बराबर और ये इंटीग्रेशन T0 से T ये IC अपॉन C और ये DT। तो ये VCT बराबर ये इधर आ जाएगा VCT0 प्लस ये C बाहर निकाल लेंगे तो 1/C इंटीग्रेशन T0 से T और ये DT। तो ये VCT आया। तो देखिए यहाँ T0 लेने का जो है मेरा पर्पज़ है वो इजीली से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कैपेसिटर में इनिशियल कंडीशन वो दे रखी होती है। अगर वो 0 दे रखा है तो कोई फ़र्क नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होती। तो अगर हम इसमें क्या ले लें T0 बराबर 0 ले लें, तो T0 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा VCT बराबर ये VC0 प्लस 1/C और ये इंटीग्रेशन 0 सॉरी ये IC और 0 से T और ये IC इंटू DT आएगा। ये एक्सप्रेशन आया। तो देखिए IC की वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर है, वो है V इनपुट बाई R। तो ये VCT बराबर हो जाएगा ये VC0 प्लस 1/C इंटीग्रेशन 0 से T V इनपुट बाई R और ये DT बराबर ये VC0 प्लस 1/C R इंटीग्रेशन 0 से T ये V इनपुट और ये DT। तो ये कैपेसिटर वोल्टेज आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस। अब बात करते हैं V आउटपुट की। तो यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल वोल्टेज है ऑन द कैपेसिटर, इनिशियल वोल्टेज ऑन दी कैपेसिटर। तो देखिए ये हमारी सर्किट थी माइनस प्लस V आउटपुट ये प्लस माइनस VC और ये C और ये IC ये I और ये V इनपुट और ये R। तो देखिए हमने VC निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना V आउटपुट। तो ये देखिए V माइनस है, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा VCT बराबर जो हमारा हो जाएगा वो V माइनस माइनस V आउटपुट होगा। चूँकि V माइनस क्या है वो 0 के बराबर है, तो माइनस V आउटपुट। तो V आउटपुट बराबर आ जाएगा माइनस का ये VCT, इसकी वैल्यू है ये। तो ये माइनस का VC0 माइनस का 1/CR इंटीग्रेशन 0 से T और ये V इनपुट और ये DT ये आया। तो हम लिख लेंगे तो V आउटपुट बराबर ये माइनस का VC0 माइनस 1/CR इंटीग्रेशन 0 से T V इनपुट इंटू DT। तो देखिए जो आउटपुट आ रहा वो कुछ इनिशियल कंडीशन ऐड करके आ रहा, ये नेगेटिव में है, और ये क्या आता है इंटीग्रल ऑफ द इनपुट सिग्नल जो हमारा दे रखा है V इनपुट। आउटपुट जो होगा टर्म आ रहा है ये इंटीग्रेशन ऑफ द टाइम जो है
इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल आ रहा। अगर हम वी सी 0 बराबर क्या मान लें, इनिशियल वोल्टेज वो 0 मान लें, तो जो हमारा वी आउटपुट आएगा वो -1/C/R इंटीग्रेशन 0 से t, ये वी इनपुट इंटू डी टी। तो आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट सिग्नल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटर, क्योंकि इसका जो है आउटपुट क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ द इनपुट सिग्नल आता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी क्या सूच करती है, तो वो मैंने लिखा है द सर्किट प्रोवाइड्स एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटीग्रल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, जो हमारा आउटपुट है किसके प्रोपोर्शनल है, ये देखिए टाइम इंटीग्रल ऑफ द इनपुट सिग्नल, जहाँ सी आर क्या है हमारा, ये टाइम कांस्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेटर की परिभाषा, बेसिक इंटीग्रेटर का जो परिभाषा होगी वो होगी, तो देखिए ये बेसिक इंटीग्रेटर की परिभाषा लिखी हुई है, एन इंटीग्रेटर इज एन ओपन सर्किट हुज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो ये तो बेसिक से जो आया, तो ये जो सर्किट थी हमारी इंटीग्रल की, उसकी देखिए ये आउटपुट निकल के आया, उसकी बेसिस पे ये परिभाषा लिखी गई है, बेसिक परिभाषा ये है। तो देखिए इसे हम Z1 मान लेंगे, इसे Z2 मान लेंगे, तो Z1 बराबर Z1S बराबर क्या होगा, ये R, ये Z2S बराबर ये होगा 1/C तो V आउटपुट निकालते हैं, V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर इन्वर्टिंग से माने फार्मूला से Z2S अपॉन Z1S बराबर माइनस Z2S की वैल्यू ये है -1/SC/R, तो ये जाएगा -1/SC/R। तो ये V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर -1/SC/R, ये आ गया आउटपुट। तो इसमें S बराबर J ओमेगा पुट कर देंगे, तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर -1/J⍵CR। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसे अगर आप J ओमेगा मान लें तो J ओमेगा बराबर क्या होगा, ये V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर -J की वैल्यू रख देते हैं, ये J² अपॉन J⍵CR, तो ऊपर क्या बचेगा J/⍵CR। तो हमें क्या निकालना, H ओमेगा का मैग्नीट्यूड फाइंड करना और एंगल H ओमेगा फाइंड करना है इस सर्किट का। तो देखिए H ओमेगा को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/⍵CR e⁻j⁵/2, इसको जो जी। तो देखिए e⁻j⁵/2 जो आएगा वैल्यू, ये आएगा cos⁻/2 प्लस j sin⁻/2, ये सिंपली ये 0 हो जाएगा, प्लस का j इंटू 1, ये j आ जाएगा। तो हम इसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो देखिए ये एंगल कितना हो गया, इसका जो है वो थीटा हो गया, ये e⁻j⁵ होता है, एंगल जो होता है कितना हो जाएगा हमारा H⍵ का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया π/2 बराबर ये 90 डिग्री हो गया इससे। और ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड H ओमेगा बराबर, इसका जब मॉड लेंगे तो 1/⍵CR e⁻j⁵/2, तो इसको लिखेंगे 1/⍵CR, इसे मॉड में लिख लेते हैं, तो इसको e⁻j⁵/2 इंटू e⁻−j⁵/2, जब इसका मॉड लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये मॉड H ओमेगा बराबर ये क्या जाएगा 1/ सिंपली ⍵CR हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा e⁻0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो H ओमेगा जो है क्या होता है, ये मॉड H ओमेगा और एंगल H ओमेगा, तो ये 1/⍵CR और एंगल π/2,
या 90 डिग्री। तो इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, लिख देते हैं फेज एंगल बराबर 90 डिग्री। अब इसका जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ड्रा करेंगे। तो देखिए इसी का जो है मैग्नीट्यूड क्या ले लिया हमने, लॉग ले लिया, डीबी में से कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया। तो इसका ये ग्राफ होगा, ये V0/V इनपुट का जो है मॉड डीबी, और ये ओमेगा जो है लॉग स्केल में होगी। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन होगी -6 dB पर ऑक्टेव या -20 dB पर डिकेड लाइन, और ये ओमेगा ये होगी इंटीग्रेटर INT बराबर 1/CR फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये कट करेगा, ये 0 dB लाइन होगी। तो देखिए ये क्या होगा, जब 0 dB लाइन को जो कट करेगा तो हमारा ओमेगा इंटरनल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। तो इसको रख देते हैं, तो 0 dB बराबर -20 log base 10 ओमेगा CR, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इंटीग्रेटर का। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा ओमेगा इंटीग्रेटर CR बराबर 1 हो जाएगा, 10⁻0 बराबर 1 होगा। तो ओमेगा इंटीग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/CR होगी, और ये क्या होगी, टाइम कॉन्स्टेंट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए ये सी फिगर है, ये इंटीग्रेटर सर्किट है आइडियल यूजिंग द इंडक्टर। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वेरी हैवी होता है साइज में, इसकी वजह से, और लेकिन सवाल तो पूछा जा सकता है। तो देखिए जो इंडक्टर होता है मैंने ऑलरेडी बताया, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज क्या है VL और करंट क्या जा रही है इसमें IL जा रही है, और ये तो VL बराबर LdI/dt होगा। तो लगा देते हैं, तो लिख लेते हैं इसी की बेसिस पे। तो देखिए इसके क्रॉस में वोल्टेज होगा वो V इनपुट माइनस V माइनस होगा, V इनपुट माइनस V माइनस बराबर L, और IL की जगह क्या होगी, I होगी dI/dt। तो V इनपुट बराबर L, ये हो जाएगा dI/dt। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसे नोड ए मान लेंगे यहाँ पे। तो KCL एट नोड ए लगाएंगे। तो देखिए ये I बराबर, इसमें करंट जा रही होगी वो 0 होगी ओपन में, 0 प्लस ये I डैश। तो I बराबर यहाँ से निकल आएगा I डैश। तो I डैश बराबर जो होगा करंट हमारी वो होगी V माइनस का V आउटपुट अपॉन R, ये 0 माइनस V आउटपुट अपॉन R। तो यहाँ से V आउटपुट बराबर आ जाएगा माइनस का I डैश इंटू R। ये इक्वेशन होगी हमारी, इसे सेकेंड और इसे थर्ड। तो ये V आउटपुट बराबर माइनस का ये I इंटू R हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि I के टर्म में अभी करंट हमने निकाली, तो ये V इनपुट बराबर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, V इनपुट बराबर L dI/dt। तो dI/dt यहाँ से V इनपुट बाई L, तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों ओर। तो देखिए IT0 और ये IT
इंटू डी आई बराबर इंटीग्रेशन वी इनपुट बाई एल इंटू डी टी, और ये टी नॉट से टी। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये आई टी माइनस का आई टी नॉट बराबर ये हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन टी नॉट से टी, और ये वी इनपुट और ये डी टी। तो ये आई टी बराबर आई नॉट टी प्लस 1/L इंटीग्रेशन टी नॉट से टी, और ये वी इनपुट इंटू डी टी, जो कि आई नॉट टी जीरो क्या है, इनिशियल करंट थ्रू द कंडक्टर को क्या है, जीरो मान लेते हैं। तो देखिए टी नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो आई टी नॉट की वैल्यू क्या है, वो जीरो। तो ये आई टी बराबर हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन जीरो से टी, और ये वी इनपुट इंटू डी टी। ये आगे ये आई टी की आगे वैल्यू जब हमारी इनिशियल करंट इंडक्टर में क्या होगी, वो जीरो होगी। तो जो वी आउटपुट बराबर निकल जाएगा माइनस का ये आई आर, तो यहाँ रख देते हैं माइनस का 1/L इंटीग्रेशन जीरो से टी, और ये वी इनपुट इंटू डी सी इंटू का ये आर। तो ये माइनस का आर वाई आर इंटीग्रेशन जीरो से टी, और वी इनपुट इंटू डी टी, और ये वी आउटपुट। तो ये तो जब हम इंडिकेटर यूजिंग एल से करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो देखिए अब हम आइडियल इंडिकेटर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इसमें अकर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये बेसिक सर्किट है हमारा, ये माइनस और ये प्लस, वी आउटपुट और ये वी इनपुट, और ये सी और ये आर। तो देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम जो इसमें जो है आती है, अगर हमारा ये वी इनपुट कैसा है, वो डीसी सोर्स है। वी इनपुट बराबर जब डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स में क्या होता है, जब ये डीसी सोर्स है, वी इनपुट डीसी सोर्स, तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा जो कैपेसिटर हो जाएगा डीसी के लिए क्या हो जाता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है। जैसे अगर ये जो है डीसी सोर्स लगा देते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये वी इनपुट डीसी सोर्स, सिंपली कह देते हैं बराबर, अगर बी वोल्ट मान लें, ये डीसी सोर्स है और ये कैपेसिटर, ये सर्किट लगा हुआ है। तो डीसी सोर्स के लिए जब माइनस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हो गया सर्किट, ये अगर माइनस ये प्लस, ये कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अगर ओपन सर्किट हो गया तो कोई फीडबैक नहीं बनना। तो ये जो सर्किट होगी हमारी डीसी सोर्स के लिए क्या बन जाएगा, कंपैरेटर सर्किट बन जाएगा। तो हमारी जो इंटीग्रेटर होगा वो किसमें, आपका जो सर्किट जो है बन जाएगा, वो डीसी जो है वो डीसी जो इनपुट होगा वो किस में बन जाएगी, वो कंपैरेटर सर्किट में तब्दील हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट आउटपुट होगा, वो होगा आइदर बी प्लस और माइनस बी प्लस। इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट तो देखिए इसका जो वी आउटपुट होगा आइदर वी सैचुरेशन या माइनस का वी सैचुरेशन, डिपेंडिंग ऑन इनपुट
सिग्नल। तो डीसी का मतलब क्या होगा, ओमेगा बराबर 0 की बात कर रहे हैं। ओमेगा बराबर 0, तो ये कैपेसिटर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, तो 1/0 इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। इसीलिए क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका जो है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर 1/ओमेगा सी आर, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये 0 इंटू सी आर, ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये जैसे ही ये डीसी इनपुट लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम कर देता है आइडियल इंटीग्रेटर। क्या प्रॉब्लम कर देता है, हमारा जो ऑपरेशन क्या होता है वो सैचुरेशन में चला जाता है, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव सैचुरेशन। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, हमारा इनपुट सिग्नल क्या दे रखा है, पोलैरिटी ऑफ इनपुट सिग्नल पर डिपेंड करता है। और ये गेट पे पूछा गया है, आइदर ये कॉन्सेप्ट पूछा गया गेट 2021 या 22 में। वहाँ देख रहा था स्टडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाता है, कंडीशन वो ओपन हो जाता है। तो इसके बेसिस पे, तो इसकी वजह से समझते हैं आउटपुट हमारा क्या आएगा जब हमारा इनपुट की पोलैरिटी आइदर पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपैरेटर समझ लेते हैं। तो कंपैरेटर जो है, जो बी आउटपुट होता है ये, तो ये वी डी बराबर होता है, ये बी प्लस माइनस बी माइनस होता है वोल्टेज। तो देखिए अगर वी डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा वी आउटपुट बराबर पॉजिटिव वी सैचुरेशन होगा, डिफरेंस वोल्टेज ग्रेटर देन होगा। तो अगर ग्रेटर देन का मतलब होगा बी प्लस इज ग्रेटर देन द वी माइनस, तो वी आउटपुट हमारा क्या होगा, वो प्लस वी सैचुरेशन होगा। अगर हमारा वी डी लेस देन 0 होगा तो वी आउटपुट बराबर माइनस का ये वी सैचुरेशन होगा। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये बी प्लस माइनस बी लेस देन बी माइनस। कह रहा है कि मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल जो वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गया इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, माइनस बी सैचुरेशन होगा। और पॉजिटिव क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले से ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या होगा, वो आउटपुट क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिव बी सैचुरेशन होगा। तो देखिए इसमें करंट जा रही है 0, जब ये ओपन हो गया तो इसमें करंट क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये V माइनस वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, बराबर ये 1 वोल्ट के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो जब ये 1 वोल्ट के वोल्टेज के बराबर होगा तो VD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होती है, लेस देन वो 0 होती है। तो ये कौन सा वाला केस होगा, VD लेस देन 0। तो VD लेस देन 0, तो V आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का V सैचुरेशन होगा। ठीक है। इस वाले केस में जो भी वैल्यू हो, अगर हम V इनपुट बराबर क्या ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं, तो देखो VD बराबर क्या हो जाएगा, 0, पॉजिटिव वोल्टेज क्या है 0, फिर माइनस का 1, ये बराबर ये क्या हो गया, +1 वोल्ट हो गया। ये वोल्टेज क्या हो रहा है, 0 से ज़्यादा हो रहा, ग्रेटर हो रहा, मतलब बड़ा होगा। तो V आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस का V सैचुरेशन। तो ये प्रॉब्लम इंडिकेटर में अकर हो जाती है कि हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, आइदर जब कैपेसिटर डीसी के लिए क्या हो जाता है ओपन, आइदर जो है V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन डिपेंडिंग ऑन द इनपुट पोलैरिटी। तो देखिए जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, जो इंटीग्रेटर सर्कल विद सफ़र फ्रॉम डेलीटेरियस इफेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डीसी ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट। जो हमारे डीसी इम्परफेक्शन होती हैं, जो नॉन आइडियल, तो उनकी वजह से जो है आइडियल इंटीग्रेटर वो प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ऑफसेट वोल्टेज की। डीसी ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट डीसी ऑफसेट वोल्टेज VOS। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इनपुट को जो है क्या वो ग्राउंडेड कर दें तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जबकि ऐसा आइडियल इंटीग्रेटर में नहीं होता, क्योंकि VOS के जो कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम हमें जो एरर देता है, आउटपुट हमें कुछ मिलता है, वो किसकी वजह से, जो इनपुट डीसी ऑफसेट की वजह से। तो देखिए इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं।
ये हमारा इंडिकेटर की सर्किट है, इसमें हमने इनपुट ग्राउंड कर दिया और VOS इनपुट कहाँ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया है। तो देखिए इस पर IR फाइंड कर लेते हैं, तो IR बराबर हो जाएगा VOS अपॉन R। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो VC निकालेंगे, तो VC, तो ये IC बराबर C dVC अपॉन DT होता है। तो यहाँ से dVC अपॉन DT बराबर IC अपॉन R कर लेंगे। तो देखिए इस पे जो है, इसमें करंट क्या जा रही है 0, तो इसे नोड A मान लेंगे। तो KCL एट नोड A, तो A पे लगाते तो IR प्लस IC प्लस 0 बराबर 0, तो IC बराबर क्या जाएगा, ये माइनस का IR। तो इसे इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन थर्ड, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो ये dVC अपॉन, सॉरी यहाँ पर फिर गलती हो रही है, C है, DT बराबर ये माइनस का IR अपॉन C। तो VC की इक्वेशन यहाँ से सर्किट से निकाल लेंगे। तो देखिए VC बराबर हो जाएगा VOS माइनस का V आउटपुट, वो यहाँ रख देंगे। तो D अपॉन DT, ये V0S माइनस का V आउटपुट बराबर माइनस IR की वैल्यू क्या है, ये है VOS अपॉन R इंटू C हो जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट कर देते दोनों ओर। V0S माइनस का V0 बराबर माइनस इंटीग्रेशन 0 से T, और ये V0S अपॉन RC इंटू DT। तो ये RC बाहर आ जाएगा और ये पूरा ही बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये V0S माइनस का V0 बराबर माइनस का V0S अपॉन RC इंटू T। तो देखिए इसको इधर ले आएंगे, तो जो आउटपुट बन जाएगा V0S प्लस V0S अपॉन RC इंटू T बराबर V आउटपुट। तो V आउटपुट बराबर ये V0S प्लस V0S T अपॉन RC। तो ये देखिए ये आउटपुट आएगा जब हमारा इनपुट क्या होगा, वो ग्राउंडेड होगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसमें, हमारा आइडियल इंटीग्रेटर में। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा, ये V आउटपुट और ये T के रिस्पेक्ट में जाएगा, ये V0S होगा और ये V0S अपॉन RC होगा, ठीक है। तो ये कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक कि हमारा जो है क्या होगा, वो सैचुरेशन पॉइंट, जो हमारी सैचुरेशन लिमिट आएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। तो इसमें ये आउटपुट इंक्रीज करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है लीनियरली। तो देखिए इससे पहले मैंने जो है ऑफसेट की एनालिसिस, अब हम जो है इफेक्ट देखेंगे इनपुट बायस करंट एंड ऑफसेट करंट। तो जो ऑफसेट करंट होती है हमारी, वो होती है हमारी IOS बराबर IV1 माइनस IV2 करंट। तो देखिए इसकी एनालिसिस करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे V प्लस फाइंड करते हैं। तो देखिए V प्लस बराबर हो जाएगा ये माइनस का IV2 इंटू R। कैसे हो जाएगा, मैंने लिख तो दिया कैसे, देखिए IV2 होगी जो करंट वो 0 माइनस का V प्लस, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं क्या, ये V प्लस है अपॉन ये R। इसकी वजह से ये आ जाएगा V प्लस बराबर माइनस IV2 इंटू R, ये आ गया। तो ये यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये V माइनस, तो ये V माइनस बराबर ये V प्लस बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस IV2 इंटू R। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेशन। तो ये आ गया। तो देखिए इस पे वोल्टेज क्या होगा, V प्लस माइनस ये VC, और इसमें करंट जा रही है, मैं ये IC मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें करंट मान लेता हूँ मैं IR। तो इस नोड पे लगाते हैं KCL। तो KCL एट नोड A। तो देखिए IR
प्लस का IC प्लस का IV1 बराबर 0। अब देखिए करंट इसमें क्या है, वो 0 नहीं होगी, क्या होगी करंट, वो इनपुट टर्मिनल के जाएगी, IV1 जा रही है, इनपुट वाइज करंट जा रही होगी दोनों टर्मिनलों पे। तो IR की वैल्यू निकाल लेते हैं। IR बराबर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड। तो IR बराबर ये आ जाएगा हमारे पास, ये V माइनस अपॉन R, ये सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस V माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, IV2 इंटू R अपॉन R, ये सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस IV2 हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या निकालना, IC निकालना, तो ये BC IC बराबर ये लिख लिया और BC बराबर यहाँ से निकाल लिया इस सर्किट से, ये आई, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए IC बराबर C, ये D/dt, ये क्या हो जाएगा, माइनस IV2 इंटू R माइनस का V आउटपुट। और हमें क्या चाहिए, IC चाहिए। IC के लिए देखिए इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे हम। तो IR की वैल्यू क्या है, माइनस IV2 रख देते हैं, प्लस IC और IV1 ये से बना रहने देते हैं बराबर 0। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो IC बराबर हो जाएगा IV2 माइनस का IV1। तो देखिए IC बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का I0S के बराबर आ जाएगा, वो वैल्यू इसमें रख देंगे। तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दे पे देखिए ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस I0S E0 से T अपॉन C इंटू dt बराबर ये माइनस IV2 R माइनस का V0। तो इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का V नॉट बना रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस बार आ जाएगा, ये 0 से T I0S अपॉन C इंटू dt प्लस IV2 इंटू R बराबर माइनस का V नॉट। तो ये कांस्टेंट होगा तो टाइम की, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस I0S इंटू T अपॉन C प्लस IV2 इंटू R बराबर ये माइनस का V नॉट। तो दोनों ओर क्या माइनस से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो V नॉट बराबर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसे लिखे माइनस IV2 इंटू R प्लस का I0S इंटू T अपॉन C। तो ये रिजल्ट आया इनपुट पर। तो देखिए इस पर कौन सी करंट आ रही, इनपुट बायस करंट आ रही और ऑफसेट करंट आ रही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इन सभी प्रॉब्लम को जो है आइडियल इंटीग्रेटर को जो है मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। इन प्रॉब्लम जैसे डीसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या होता है, मॉडिफाइड सर्किट होती है उसकी। तो देखिए ये मॉडिफाइड इंटीग्रेटर सर्किट है। तो मॉडिफाइड में क्या करते हैं, कैपेसिटर के पैरेलल में क्या जोड़ देते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, RF या कोई भी वैल्यू। तो ये जो RF है जो है हमें, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, दूसरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ओपन को ये क्या सैचुरेट नहीं होने देता है। ये तीन चीज़ें ये प्रोवाइड करता है RF। तो ये बेसिकली लो पास जो है सर्किट होती है, लो पास ये फिल्टर होता है। अगर हम उसकी बात करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट, अगर डीसी की बात कर लेते हैं, ये लो पास फिल्टर होता है। उसके बाद इसकी जो है हाई फ्रिक्वेंसी होती है, H बराबर 1/2 पाई RF इंटू C। और वो कौन डिसाइड करती है, ये वाले यार नहीं डिसाइड करती, इसके जो पैरेलल लगा होता है वो हमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब हाई अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी ये देता है, ये जो पैरेलल में लगाते हैं सर्किट। क्लियर पॉइंट है। इसका देखिए जो डीसी गेन होता है, डीसी गेन इस सर्किट का वो होता है, डीसी के लिए क्या होता है, ओमेगा बराबर 0 पे क्या होता है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाए तो ये हमारे जो है सर्किट हो जाएगी
ये RF है। तो DC का मतलब क्या है, DC गेन का मतलब जो आपने यहाँ क्या दिया, मैं DC सिग्नल दिया, तो ये तो अब क्या है, ये आउटपुट हमारा सैचुरेट नहीं होगा, तो आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टिंग फाइनाइट आउटपुट आएगा, मतलब जो है तो ये RF अपॉन ये R1 इंटू V इनपुट होगा। तो DC गेन की बात क्या है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर माइनस RF अपॉन ये R1 होगा। तो ये DC गेन होगा। क्लियर पॉइंट है। तो ये मॉडिफाइड सर्किट फिल्टर में यूज़ की जाती है, ये इसकी एनालिसिस हम वहाँ पढ़ेंगे। तो आपको ये जानना है, ये पहली बात तो क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है, और इसका जो RF जो है प्रोवाइड्स करता है, RF जो है प्रोवाइड्स जो देता है हमें इस सर्किट में, वो क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक। तो देखिए RF जो हमें प्रोवाइड करता है, एक तो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है जैसा कि इस पर हमने दिखाया, दूसरा हमें फाइनाइट DC गेन देता है, ये देखिए निकल के आता है फाइनाइट DC गेन। चौथा ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है RF के जो है हम यूज करने से जो है। और ये देखिए तीसरा, ये चौथा क्या हमें ट्रांसफ़र फंक्शन देता है माइनस RF अपॉन R अपॉन 1 प्लस SCRF। तो ये और ये पूछा जाता है ये कौन सा फ़िल्टर होता है, ये लो पास फिल्टर होता है, इसकी कट ऑफ एक फ्रिक्वेंसी ये पूछी जाती है, FH होती है। तो इतना कंप्लीट जो है एनालिसिस है इंटीग्रेटर की। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।